This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा कल की क्लास में लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद जो आपका सेकंड चैप्टर है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि बच्चे जो भी नए बच्चे हो पहले वो देख लें कि हमें पोल आंसर कैसे करना होता है। वैसे तो आप लोग 8:30 बजे वाली क्लास लेते ही थे, लेकिन अगर नहीं लेते तो मैं आपको जल्दी समझा देती हूँ कि आपको पोल में और मैसेज कैसे करना है। बच्चे मैसेज और पोल तीनों के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो नीचे 3 बिंदी बनी है वहां जाएंगे, आप वहां टिक करोगे तो यहाँ पर आपका मैसेज का ऑप्शन आता है। ये जो नीचे है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। ये जो है यहाँ पर दबाओगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, ABCD 4 ऑप्शन, और यहाँ दबा के इस बोर्ड पे क्लिक कर देना है तो आपका क्या हो जाता है, आपका यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाता है, पोल आ जाता है। ठीक है, तो बच्चा हम बहुपद क्या होता है उसे जानने से पहले जो उसकी बेसिक छोटी छोटी चीज है उनके बारे में जानते हैं। तो पहली चीज जो हमें इस चैप्टर को समझने के लिए काम आएगी वो क्या है, चर और अचर। चर और अचर क्या होता है बच्चा, ध्यान से समझेंगे। जैसे कि इसका नाम है चर और अचर, नाम से याद कर सकते हैं आप कि चर का मतलब, जैसे मान लो हमें कुछ, जैसे हमने देखा है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम समीकरण को या जब हम कोई भी चीजें देखते हैं, गणित देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, गुड इवनिंग बच्चे, हमें कुछ संख्याएं दिखती हैं, संख्याओं के साथ साथ हमें क्या दिखता है, संख्याओं के साथ साथ हमें कुछ XYZ भी दिखते हैं। ठीक है, तो हम खासकर ये जो सेकंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जो हम बहुपद पढ़ेंगे, उसमें 2 प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। पहला जो कि आपके नंबर होंगे और दूसरा जो आपका क्या होगा, जो आपके XYZ जो कि आपके अक्षर होते हैं। अब इन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चे, इनको ही हम चर और अचर कहते हैं। अभी चर क्या है, अचर क्या है, उसके बारे में देखते हैं। बच्चा ये जो आपको दिख रही है, जो हमें संख्या दिख रही है, 6, -6, √6, +6, ठीक है, मतलब कोई भी प्लस की संख्या हो, कोई भी माइनस की संख्या हो, या फिर कुछ भी भिन्न के रूप में हो, या फिर आपके वर्गमूल के रूप में, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, संख्या हो अगर, तो क्या कहते हैं, उसे अचर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चा अचर, आ का मतलब क्या होता है, नहीं, चर का मतलब होता है रूप, मान बदलने वाला। ठीक है, क्या मतलब होता है बच्चा, आ का मतलब होता है नहीं, और चर का मतलब होता है जो स्थिर हो। ठीक है, ये जो स्थिर, यहाँ पर क्या है बच्चा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो हमारा चर का मतलब होता है जो कुछ भी मान ले सकते, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो मान ना बदल सकता हो, मतलब स्थिर हो। तो जिसका मान स्थिर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अचर कहते हैं। मतलब सारी की सारी जो संख्याएं होंगी वो आपकी अचर कहलाती है। अभी इसका अगर आपको मतलब नहीं समझ आ रहा बच्चा कि स्थिर का मान क्या होता है, तो बच्चा अगर मैं आपसे कहूं कि हमने एक नंबर लिखा है 11, तो मेरे लिए भी वो 11 है, तुम्हारे लिए भी 11 है, कहीं भी किसी से भी पूछोगे उसका मान तो 11 ही रहेगा ना बच्चा। तो संख्याएं जो होती हैं उनका मान बदलता नहीं है, उनका मान स्थिर रहता है। ना बदलने को ही हम क्या कहते हैं, स्थिर रहना कहते हैं, सेम रहना कहते हैं। ठीक है, एक जैसा रहना कहते हैं। तो जिसका भी मान समान रहता है, स्थिर रहता है, बदलता नहीं है प्रश्न से प्रश्न की तरफ, या फिर एक व्यक्ति उसका मान कुछ और रख सकता है, दूसरा व्यक्ति अलग रख सकता है, हर एक क्वेश्चन में उसकी वैल्यू अलग है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम उसको अचर कहते हैं। और सारी की सारी संख्याएं ऐसी ही होती है, अगर मेरे लिए 6 है तो तुम्हारे लिए भी वो 6 ही होगा, आप उसको 7 नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं आपकी क्या होती है, सारी संख्याएं ही आपकी अचर होती है। नेक्स्ट हमारी बात आती है बच्चे सेकंड टाइप की, अगर हम बात करें तो आप क्या कहेंगे, जो दूसरा वाला है, जो हमें दूसरी चीजें दिख रही है, XYZ और P। तो बच्चा कोई भी आपके जो क्या रहते हैं, अक्षर रहते हैं, मतलब क्या आप मुझे बता सकते हो x का क्या संख्यात्मक मान होगा। मैं कहूँ कि x का मान 1 है, तुम कहो कि x का मान 2 है, तो हम में से कोई गलत तो है नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि x का संख्यात्मक मान क्या है, कि संख्या में उसका मान क्या होगा। ठीक है, या फिर हमने ये भी देखा है पिछले साल जब हमने करा था
अलग अलग प्रश्न के लिए एक्स वाई जेड या फिर जो अक्षर होते हैं उनका मान बदलता रहता है। तो जिनका मान बदलता रहता है मतलब जिनका मान स्थिर नहीं होता, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे चर कहलाते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, जिसका मान सबके लिए सेम है, जैसे संख्याएं, आप मुझे कहोगे तो भी मैं 6 कहूंगी, दूसरा कहेगा तो भी 6 कहेगा, लेकिन तो इसको हम क्या कहते थे, इसको हम अचर कहते थे, मतलब बदलता नहीं। दूसरा अगर हम बात करें बच्चा, दूसरा हमारा क्या होता है, चर। चर में क्या होता है, वो जो जिसका मान स्थिर नहीं रहता, जैसे हम अलग अलग क्वेश्चन के लिए एक्स वाई जेड या फिर हमारा ए बी सी डी जो भी लेटर्स है उनका मान कुछ भी रख आपकी सकते। आवाज नहीं आ रही। बाकी बच्चे हो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब मैम अब आई है, पहले नहीं आ रही थी। उससे पहले भी नहीं? अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं सुनाई दिया? अब सुनाई दे रहा मैम, पहले सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा अच्छा, ओके। तो मैं रिपीट कर देती हूँ बच्चा, हमने कुछ नहीं बताया आपको, चर और अचर बचा। चर आपका क्या होता है, जिसका मान स्थिर नहीं रहता, जो प्रश्न से प्रश्न आपका आंसर बदल जाए, जैसे x बराबर एक क्वेश्चन के लिए 1 हो सकता है, दूसरे क्वेश्चन के लिए x बराबर 100 हो सकता है। तो इसका मान स्थिर नहीं है, मतलब वो कुछ भी मान ले सकते हैं, कुछ भी उसकी वैल्यू अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग हो सकती है। इनको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, अचर होता है। अचर में क्या होता है बच्चा, सबके लिए मान सेम रहेगा। अगर मैंने तुम्हें कहा कि इसको 6 रुपए दे दो, तो तुम 6 ही तो दोगे, ऐसा तो नहीं है कि 10 दे दोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए 6 का मान 10 है। नहीं, 6 का मान सबके लिए ही 6 होता है, या फिर 15 का मान सबके लिए 15 ही होता है। संख्या जो होती है वो उनका मान स्थिर रहता है, बदलता नहीं है, इसलिए वो अचर कहलाती है, जिसका मान ना बदले। आ का मतलब नहीं और चर का मान बदलने वाला। तो जिसका मान नहीं बदलता वो अचर होते हैं, जिसका बदलता है जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी अक्षर हैं जिसको हम दर्शाते हैं, अचर संख्याओं को हम दर्शाते हैं, वो हमारे क्या, सॉरी, जो हमारी क्या रहती है, चर रहते हैं, उनको हम किससे दर्शाते हैं, उनको हम अंग्रेजी वाले लेटर्स जो होते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इनसे दर्शाते हैं। और ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, चर कहलाती हैं, क्योंकि ये अपना मान बदल सकती है। ठीक है, अभी दोनों में अंतर देख लेते हैं। चर में क्या होता है, चर में हमने देखा कि चर का मान जो आपका क्या होता है, चर का मान जो होता है वो स्थिर नहीं होता, लेकिन अचर का मान क्या होता है, स्थिर होता है, सबके लिए सेम होता है। और यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अचर में सारी की सारी जो गणित वाली संख्याएं होती हैं, जो भी संख्याएं आप जानते हो, चाहे वो किसमें हो, भिन्न में हो, चाहे वो अपर में संख्या हो, चाहे पर में संख्या, कोई भी संख्या हो, वो सारी की सारी संख्याएं हैं आपकी क्या कहलाती है, अचर कहलाती है। और जो चर होता है वो उसको हम किसी भी अंग्रेजी के वर्ड से या फिर अक्षर से डिनोमिनेट कर सकते हैं, कोई भी 26 जो लेटर होते हैं उनमें से किसी को भी आप चर कह सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। ऐसा नहीं है, कभी कभी हमें लगता है सिर्फ एक्स वाई जेड ही होता, पर ऐसा नहीं है, कोई भी अंग्रेजी का लेटर आपके चर को प्रदर्शित कर सकता है। चलिए, अभी आप मुझे इस वाले व्यंजक में ढूंढ के बताओ कि चर क्या है। ट्राई करो जल्दी से। पहले वाले जो आपका व्यंजक है उसमें आप मुझे बताओ चर क्या। चर का मतलब क्या होता है बच्चा, जो जिसकी जगह पर हम कुछ भी रख सकते हो, जिसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी 3 + p में क्या आपका चर होगा। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो। ओके, वेरी गुड। सबको आंसर करना बच्चे, अभी भी काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है।
ओके, चलो। तो पहले वाले में देखो, हमारा चर क्या होता है, इसको हमेशा याद रखना है। चर और अचर। चर का मतलब क्या होता है, कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर जो आपके होंगे वो क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। अचर क्या होगा, कोई भी संख्या। अचर आपका कोई भी संख्या और चर आपका कोई भी लेटर, कोई भी अक्षर। तो यहाँ पर देखो, अगर हमें चर पता करना है तो अक्षर कहाँ है, पी है, तो पी आपका चर हो जाएगा। अचर पता करना है तो संख्या कहाँ है, कितनी है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बच्चे एक चीज और याद रखेंगे, जब हम चर और अचर लेते हैं तो हमारी जो भी संख्या होगी उसको चिन्ह के साथ लिखेंगे, प्लस और माइनस करके। ओके, चलो ट्राई करो। अभी सेकंड का आंसर दो कि सेकंड में आपका चर और अचर दोनों ही क्या है। कॉमा लगा के आंसर दे सकते हो दोनों का, चर और अचर दोनों ही क्या है। नहीं बचा। चर में कभी भी माइनस नहीं आता, अचर में आता है। चर में कभी घात नहीं आता, क्योंकि घात तो जो है वो नंबर में होती है। ठीक है, तो चर में सिर्फ अक्षर आते हैं, और अक्षर में कभी भी कोई भी क्या नहीं होता, ना तो घात होती है, ना ही आपका साइन होता है, और ना ही आपका कुछ भी और होता है। ओके, नहीं समझ आ रहा बच्चा, क्या कहना चाह रहे हो? तो एग्जाम्पल का लिया, लिया लगाया था, नहीं समझ आ रहा बच्चा। नहीं, एग्जाम्पल में कहाँ लगाया था बच्चा, देखो 6 में लगाया था। एक सेकंड, जो तुम कह रहे हो समझ गया मैं। देखो, कहीं नहीं लगाया था, यहाँ देखो ना माइनस आ रहा ना स्क्वायर आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं। अगर हम अक्षर की बात करें तो क्या है, y, तो चर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अचर क्या हो जाएगा बच्चा, अचर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, संख्या हमेशा चिन्ह के साथ आती है, प्लस और माइनस। अभी यहाँ पर ऊपर प्लस था तो प्लस के साथ आया, नीचे क्या था, माइनस था तो माइनस के साथ आएगा। अभी ये तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है उसका चर आप लोग पोल में बताओगे मुझे जल्दी से, कि यहाँ पर क्या क्या चर है। मतलब ए बी सी नहीं दिया गया है, मैंने सीधा चर ही लिख रखा है, आर पी बी या फिर ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन ही दे रखे हैं बच्चे, तो आपको जो ऑप्शन करेक्ट लगता है उस पर टिक कर। ओके, मैम थर्ड वाले में क्या बताना है? बचा चर अचर बताना है, लेकिन आपको मैंने पोल में जो क्वेश्चन दिया है उसमें चर बताना है, कि तीसरे वाले ओके उदाहरण मैम। में चर है। ओके बच्चा, ओके, 4 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट है सबका। वेरी गुड। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 12-13 बच्चे बचे हुए हो, जल्दी से आंसर करोगे।
ओके, ओके। अभी 6-7 बच्चे बचे हुए बच्चा, लास्ट 20 सेकेंड दे रही हूँ मैं, फिर काम करना स्टार्ट करूंगी। क्या आंसर करो बच्चा? अभी 18 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों ने गलत किया हुआ। चल, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जल्दी से आंसर करना। 5, 4, 3, 2, 1। 22 बच्चों में से 19 ने आंसर किया है, लेकिन सिर्फ 11 बच्चों का करेक्ट। बच्चे आप लोग ये क्यों आंसर कर रहे हो? चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब होता है कि जो भी इसमें अक्षर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या अक्षर आ रहा है? पहला तो आर आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आ रहा है? पी आ रहा है, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या आ रहा है? बी आ रहा है। तो तीनों होंगे ना बच्चा चर, तो एक ही क्यों होगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आ रही है, तुमने तो एक ही देखा और आगे देखा भी नहीं। तो बच्चा हमें करना ये होता है कि जितने ही वहां पर आपको दिखेंगे, जितने ही वहां पर चर और अचर दिखेंगे, सबको लेना होता है। ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि आधों को लोगे आधों को नहीं लोगे। तो यहाँ पर क्या क्या था बच्चे आपका? यहाँ पर आपका x था, मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो आपका r था, p था और b था। ये सारे के सारे ही क्या है? ये सारे के सारे ही आपके चर होंगे, ठीक है। चलो अचर की बात करते हैं बच्चे। देखो अचर के लिए, बच्चा माइक ऑफ करो अपना, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो बच्चा। यहाँ पर देखो, अचर के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि पद का अचर लेना होता है और पद के लिए प्लस और माइनस चाहिए था। तो कितना हो जाएगा? 10 गुणा 10, और ये कितना हो जाएगा? p, और ये कितना हो जाएगा? b। तो 10 से 10 तो कट गया, तो कितना आया? 1। तो यहाँ पर अचर कितना होगा बच्चा? 2 और 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे? अचर होंगे, ठीक है। चलो अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका चर अचर बताना। लिखा है 5x3 और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 18y2, ठीक है। चलो इसका अचर बताओ मुझे क्या होगा? इस वाले क्वेश्चन का अचर बताओ क्या होगा? बच्चा प्लस नहीं लिखेंगे हम उसमें, क्योंकि प्लस तो हम लिखते ही नहीं है, कॉमा लगाएंगे, दोनों अलग अलग है। 10 नहीं है, 10 नहीं है बच्चा, वो 18 है। लेकिन ठीक है, आंसर ठीक है आपका। ओके, कोई बात नहीं बच्चा, आंसर करेक्ट था वैसे भी आपका। ओके, ओके बच्चे। ओके, ये भी ठीक है। चलो देखते हैं बच्चा, यहाँ देखो, यहाँ पर अगर हम देखेंगे चर और अचर में, तो अचर सबसे पहले देखते हैं। तो अचर हमें क्या दिखाई दे रहा? कौन कौन से नंबर? एक तो 5 दिखाई दे रहा है, दूसरा 18। चर अगर हम देखेंगे तो चर आपका बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा? वेरी गुड। देखो चर हम जब देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं? अक्षर देखते हैं, ना कि उनकी घात है। तो अक्षर हम देखेंगे तो क्या है हमारा? एक्स और वाई। तो ये आपके चर,
इतना समझ आया बच्चे? चलो अभी हम पूल में एक दो क्वेश्चन करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का वर्ग, इसमें आपको बताना है कि चर क्या है। ध्यान से देखना बच्चा, आपको चर का आंसर बताना है, कुछ और आंसर मत करिएगा। चलिए मैं पोल लॉन्च कर देती हूँ बच्चे, आप लोग जल्दी से इसका आंसर कर दोगे। ध्यान से करेंगे बच्चा, जल्दी में गलत नहीं करना है। वेरी गुड। आठ बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 13 बच्चे जल्दी से आंसर करेक्ट। सॉरी। वेरी गुड। 7 बच्चे और बचे हुए बच्चे। बच्चा ध्यान से आंसर करो, आप लोग गलत भी कर रहे हो। 17 बच्चों ने आंसर किया है, 14 बच्चों का करेक्ट है, अभी भी 3-4 बच्चे बचे हैं। लास्ट में आपको 20 सेकेंड देती हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करोगे। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा। 2 बच्चे और बचे हुए हैं, 19 बच्चों ने आंसर दिया है, 14 बच्चों का करेक्ट है। चलिए 5 4 3 2 और 1। ओके बच्चे, अभी मैंने आपको बताया था कि हम जब भी आपका क्या लेते हैं, जब भी हम चर लेते हैं उसमें घात नहीं लेते। तो 4-5 बच्चों ने आंसर करा, ये कैसे करेक्ट होगा? इसमें तो घात लगी हुई है ना बच्चा, हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताना था इसमें अंग्रेजी का कौन सा अक्षर है। तो हमें पता है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर है, X। ना हम घात लेते हैं, ना ही हम क्या लेते हैं, ना ही हम ऋण और धन लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते। सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताना होता है कि चर का मतलब अंग्रेजी का अक्षर का जो अंग्रेजी का जो अक्षर है वो हमें बताना होता है। ठीक है, अभी समझ आया बच्चा? जिसने भी गलती करी थी कि हम घात नहीं लेंगे, यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा सी। ठीक है, बिना घात वाला एक्स। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ पर भी चर ही आपको बताना है कि 2y² और 3z³ में आपका चर क्या है। वहां भी चर था, यहाँ भी चर है, जल्दी से आंसर कर देंगे और ध्यान से आंसर करेंगे बच्चे, जल्दी में गलत मत किया करिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में कभी कभी आप लोग गलत कर देते हो। 7 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बच्चों का करेक्ट है अभी तक। वेरी गुड बच्चा। 5 बच्चे और बचे हुए हैं, 15 बच्चों ने आंसर किया है, सबका ही करेक्ट है। मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ, जो 5 बच्चे बचे हैं, 4-5 बच्चे, वो भी आंसर कर दें। ओके
लास्ट 10 सेकेंड बचा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, 5, 3, 2 और 1। 18 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 17 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे ने गलत किया है। देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आपको बस यही तो बताना था कि इसमें से कौन सा ही अंग्रेजी अक्षर के लेटर दिख रहे हैं। तो आप सीधा सीधा कह सकते थे कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, वाई और जेड दिख रहा है, तो ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? आपने हैंड रेज करा बच्चा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। राखी, कुछ डाउट है आपको? चलो आगे बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हमारा है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, किस तरह से हमें इसको किस तरह से हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, आते कैसे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नाम क्या कह रहा है? बीजीय व्यंजक। तो यहाँ जब हमें इस तरह से कोई भी क्या दिखता है, कोई भी व्यंजक दिखता है जिसमें चर आ रहे हैं, अचर आ रहे हैं, और साथ में साथ आपकी संक्रिया आ रही है। संक्रिया आप सब समझते हो क्या होता है? जोड़ना, घटाना, या फिर गुणा करना, भाग करना। तो इसको हम क्या कहते हैं? संक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो अगर हमें कोई भी क्वेश्चन इस तरह से या कोई भी व्यंजक इस तरह से दिखता है जिसमें चर, अचर और संक्रियाएं आ रही हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि चर क्या क्या है। इस वाले व्यंजक को देखोगे तो यहाँ पर आपको चर दिख रहा है 2 और 4। ठीक है। अचर दिख रहा है y है, और ये दोनों जो है वो क्या है? संक्रिया है। तो इसको ही अगर हम किस में लिखेंगे, इसको अगर हम परिभाषा में लिखेंगे तो क्या कह सकते हैं? चर और अचर के साथ संक्रियाओं से मिलकर बने हुए व्यंजक को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या क्या चेक करना है बच्चा? कि अगर किसी भी बीजीय व्यंजक में चर नहीं आ रहा है तो वो कभी भी बीजीय व्यंजक हो ही नहीं सकता। तो चर आना चाहिए, अचर आना चाहिए और संक्रिया आनी चाहिए, तभी ही वो क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। देखो यहाँ पर, अब आप मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये बीजीय व्यंजक है? कैसे चेक करेंगे? क्या इसमें चर आ रहा है, क्या इसमें अचर आ रहा है, और क्या इसमें संक्रिया आ रही है? अगर ये सारे आ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो बच्चा, सारे बच्चे जल्दी से बताओ, क्या ये बीजीय व्यंजक है? वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, वेरी गुड। तो इसका आंसर है यस, क्योंकि हमें देखो क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर चर भी दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर अचर भी दिखाई दे रहा है, और हमें यहाँ पर संक्रिया भी दिखाई दे रही है। तो जब तीनों चीज आ रही हैं तो ये तो बीजीय व्यंजक हो ही जाएगा। ये वाला जल्दी से बताओ, क्या ये बीजीय व्यंजक है? हाँ या ना, जल्दी से देखेंगे। देख ही सकते हो आप, चर आ रहा है, अचर आ रहा है, और आपकी संक्रियाएं भी आ रही हैं। तो संक्रियाएं 4 होती है बच्चा, प्लस, माइनस, गुणा, भाग। तो यहाँ पर हमारा सब आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, ये दोनों गुणा में भी है, गुणा भी आ रहा है, क्योंकि बच्चा जब संख्या और आपका चर जो है एक साथ लिखा होता है तो इसका मतलब होता है वो गुणा में। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर आप लोग को हाँ और ना में आंसर देना है। पहला वाला क्वेश्चन, क्या ये हमारा बीजीय व्यंजक है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चा। क्या हमारा पहला वाला दिया गया जो क्वेश्चन है वो बीजीय व्यंजक है? अगर हाँ, ना क्यों? पहला वाला 2y-3। हाँ बिल्कुल, देखो उसमें चर भी आ रहा है, अचर भी आ रहा है। ठीक है, ये देखो चर है, ये अचर है, ये संक्रिया है,
तो आंसर तो यस ही होएगा। ठीक है, अब ये वाला आंसर बताओ, सेकेंड वाला, हाँ या ना। ओके ओके, ठीक है ठीक है, वेरी गुड बच्चे। यहाँ पर ये जो दिया गया व्यंजक है वो आपका बीजीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, ना या नो कुछ भी लिख सकते हो। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई चर है ही नहीं, संक्रिया है, अचर है। लेकिन क्या चर है? अगर एक्स वाई जेड नहीं आ रहा है किसी में तो वो बीजीय व्यंजक हो ही नहीं सकता। ठीक है, बीजीय का मतलब ही होता है, अलजेब्रा का मतलब ही क्या होता है? चर होता है। अगर चर नहीं है तो उसका फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसका आंसर करो, क्या ये बीजीय व्यंजक है? वेरी गुड, हाँ बिल्कुल है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसका आंसर यस है। क्यों? हमारा एक्स आ रहा है तो चर आ गया, हमारा 5/2 आ रहा है, अचर आ रहा है, और प्लस माइनस तो है ही। चलिए लास्ट वाला, क्या ये आपका है? ओके ओके, वेरी गुड बच्चे। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, ये नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई चर आ ही नहीं रहा है, और जब चर नहीं है तो आपका व्यंजक भी नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम पोल में प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड बचा। आपको बताना है इनमें बीजीय व्यंजक कौन सा नहीं है। ठीक है, इसमें आपको बताना है, मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है। बीजीय व्यंजक नहीं। मैं पोल लॉन्च करती हूँ बच्चे, आप लोग चलिए से इसका आंसर कर देंगे। 1 सेकेंड बच्चे। चलो, अरे क्या आंसर करो बच्चा, देख के करो। आप लोग गलत आंसर करो बच्चा। ओके, 4 बच्चों ने गलत, 5 बच्चों, मतलब 4 बच्चों ने सही, 5 बच्चों ने गलत। बच्चे मैंने अभी समझाया था आपको, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है बस। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा हम आपको 10 सेकेंड और दे रहे हैं, जिसने भी आंसर नहीं किया है कर दो। ओके, 5 4 3 2 और 1।
16 बच्चों ने आंसर दिया है, 17 बच्चों ने, जिसमें से सिर्फ 6 बच्चों का करेक्ट था। बच्चे ये तो ठीक है, वेरी गुड। ये किसी ने आंसर नहीं दिया, मतलब ये तो आपको पता है वीजीय व्यंजक है, ये भी वीजीय व्यंजक। देखो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन है। बच्चा जब कोई भी चर किसी में आता है तो वो अकेला ही क्यों नहीं आता, वो वीजीय व्यंजक होता है। क्यों? क्योंकि y लिखा है, y मल्टीप्लाई बाई 1 नहीं लिख सकते हम, का एक का गुणा। यस मैम। हाँ, तो एक का गुणा हम किसी में भी करेंगे तो वही आता है। तो देखो चर भी आ गया, अचर भी आ गया, और हमारा गुणा भी आ गया। तो संक्रिया भी है, चर भी है, अचर भी है। तो हम इसको कैसे बोल सकते कि बीजीय व्यंजक नहीं है? ये तो बीजीय व्यंजक है। ठीक है, सेम हमारा ये वाला तो सीधा सीधा ही दिख रहा था, जो कि आप लोगों ने लगाया भी नहीं। ये देखो गुणा है तो संक्रिया हो गई। ये हमारा क्या है? ये हमारी संख्या है। ये हमारा क्या है? ये हमारा चर है। चर अचर दोनों आ गया। ये क्यों नहीं दिखा आपको बच्चा? यहाँ देखो क्या लिखा है, 5 + 6। तो यहाँ पर तो कोई चर है ही नहीं, और जब चर नहीं है तो क्या ये बीजीय व्यंजक होगा? नहीं होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर तो हम गुणा कर भी नहीं सकते ना, एक का गुणा तो हर जगह हो जाता है, लेकिन क्या हम चर का गुणा करके चर यहाँ ला सकते हैं? नहीं ला सकते। इसीलिए आंसर क्या था? आंसर आपका सी था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सा बीजीय व्यंजक है। वेरी गुड। बच्चा ध्यान से आंसर करो, है पहचानना है। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 7 बच्चे बचे हुए हैं। आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। सोलह बच्चों ने आंसर दिया है, 13 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको लास्ट 20 सेकंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। बच्चा जो भी 4 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर कर दो। वेरी गुड। अभी 3 बच्चे बचे हैं, लास्ट 10 सेकेंड, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ फिर। ओके, 5 4 3 2 और 1। 18 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 13 बच्चों का करेक्ट है और 5 बच्चों का गलत है। बच्चे इसमें तो गलत करने वाला कुछ था ही नहीं। पूछा क्या गया है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का क्या मतलब है? कि हमारा चर आना चाहिए, अचर आना चाहिए और संक्रिया आना चाहिए। तो हमें देखना है कहाँ अचर आ रहा है। बिना अचर का तो कोई भी बीजीय व्यंजक होता ही नहीं है। क्या यहाँ पर अचर आ रहा है? अचर का क्या मतलब होता है बच्चा? अचर का मतलब होता है अक्षर।
अचर, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। अचर का मतलब क्या होता है बच्चा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि बिना चर का तो कुछ भी आपका क्या नहीं हो सकता, बीजीय व्यंजक हो ही नहीं सकता। मीन्स बिना अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के कोई भी बीजीय व्यंजक नहीं होगा। क्या यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ दिख रहा है हमें? नहीं दिख रहा है, तो क्या ये होगा? नहीं होगा। यहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो क्या ये होगा? नहीं होगा। यहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा, नहीं होगा। तो सिर्फ यही बचा, यहाँ पर चर है, अचर है, और आपका क्या है, संक्रिया भी है। हाँ, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑफ कोर्स बचा बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चा। यहाँ पर भी आपको क्या ढूंढना है, बीजीय व्यंजक ढूंढना है कि इन चारों में से बीजीय व्यंजक कौन सा होगा। ओके बच्चे, सारे बच्चे देख के आंसर करेंगे, जो जो मैंने चेक करने को कहा है वो चेक करके आंसर करेंगे। ओके 10 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है अभी तक। मैं आंसर नहीं दिखा रहा है। एक सेकेंड बच्चे, अभी चेक करो। मैम देख, अच्छा आंसर यहाँ नहीं करना है, आप सर आपको पोल में करना है। बच्चा अभी भी 4-5 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, जल्दी से कर देंगे। ओके लास्ट 20 सेकेंड दे रहे बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर दो, क्योंकि अभी भी मेरे पास 3-4 बच्चों का आंसर नहीं आया। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 15 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे ने गलत किया हुआ है। ओके 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, 17 बच्चों ने आंसर किया है, 16 बच्चों का करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, जहां हमारा चर, अचर और संक्रियाएं आ रही हैं। संक्रिया, चर, अचर दोनों ही आपका क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे बीजीय व्यंजक के पद की। पद क्या होता है किसी भी बीजीय व्यंजक में, जैसे अभी हमने देखा कि एक बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है 5x + y। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पद की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, दो पद दिख रहा है। ये तो 5xy दिख रहा है और दूसरा हमारा क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। बच्चा राखी कुछ पूछना चाहते हो, राहुल राखी आप दोनों ने हैंड रेज कर रखा है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम पद की बात करते हैं। तो बच्चा यहाँ पर आप देख रहे हो जो बीजीय व्यंजक है 5xy + 6, ये हमारा क्या है, यहाँ ये वाला बीजीय व्यंजक दो पद रखता है। पहला 5xy और दूसरा आपका 6। तो आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, ये 5x और y ये तो गुणा में है, तो इनको हमने अलग अलग क्यों नहीं लिया? क्योंकि बच्चे जो हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं वो गुणा से अलग नहीं होते, वो भाग से अलग नहीं होते। किससे अलग होते हैं, वो प्लस और माइनस से अलग होते हैं। जो बीजीय व्यंजक है वो कैसे गिने जाते हैं, वो प्लस और माइनस से अलग अलग किए जाते हैं। तो कैसे गिनेंगे बच्चे, हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो यहाँ हो गया 1, जब तक प्लस नहीं आता तब तक, या प्लस या माइनस नहीं आता तब तक एक ही पद माना जाता है।
और जैसे ही प्लस माइनस आ जाएगा तो दूसरा पद माना चाहिए। तो कितने कितने पद है यहाँ पर? 2 पद है। चलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो गिन के बताओ मुझे कि कितने पद आएंगे, कितने पद आएंगे यहाँ पर? कौन कौन से हैं ये हमें नहीं बताना, आप मुझे सिर्फ इतना बताएंगे, यहाँ पर गिन के बताएंगे कि कितने पद आ रहे हैं। मैंने क्या बताया कि प्लस और माइनस के ही से ही आपका क्या होता है, पद अलग किए जाते हैं। ओके, तो अभी जल्दी से मुझे बताएंगे बाकी बच्चे भी। ओके, वेरी गुड। तो स्टार्टिंग से हम करते हैं बच्चा। स्टार्टिंग से जैसे ही प्लस माइनस आ जाएगा वहां पर आपका क्या हो जाएगा, पद खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा पद आएगा। तो प्लस और माइनस से के पहले तक ही एक पद रहता है, जैसे ही आएगा वो पद बदल जाएगा। ओके, चलिए तो जैसे कि आप लोगों ने बताया बिल्कुल सही था कि क्या होगा, पद की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, वो तो 3 होगी। अभी बात कर लेते हैं कि वो पद है कौन कौन से। तो यहाँ पर हमने देखा पद की संख्या क्या है, 3 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पद कौन कौन से हैं, तो बच्चा एक चीज और याद रखेंगे, पद को भी जैसे कि हम क्या करते थे, अचर को भी हम क्या करते थे, चिन्ह के साथ लेते थे ना बच्चा, यहाँ भी हमारा क्या होगा, पद भी चिन्ह के साथ लिए जाते हैं, प्लस या माइनस। तो पहला वाला पद क्या है आपका, 7xyz। दूसरा वाला पद क्या है, प्लस का 2xy। प्लस आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि जहां कुछ चिन्ह नहीं होता वहां क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो 7xy पहला पद। अभी प्लस माइनस प्लस आ गया ना तो वो पद बदल जाएगा, क्या होगा 2xy। फिर माइनस आ गया फिर पद बदल जाएगा तो -5y। ये जो 3 है वो पद होंगे और पदों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। चलो यहाँ पर बताओ पदों की संख्या क्या होगी, जल्दी से ट्राई करो। ओके, वेरी गुड। बाकी बचा पहले दूसरे वाले उदाहरण में कितने पदों की संख्या होगी, 1 होगी। ओके, 2 मैम। तो क्यों बच्चे, मैम 1 होगी। हाँ बच्चा 1 होगी, बिल्कुल 1 होगी। हाँ, हमने क्या कहा कि जो आपका पद होता है वो प्लस और माइनस से बदलता है। तो क्या ऊपर वाले पद में कोई प्लस और माइनस आ रहा है क्या, कि पद बदल जाएगा या दूसरा पद आ मैम जी नहीं आ रहा है? यस बच्चा, तो कोई भी पद नहीं बदल ही नहीं रहा, तो पूरा का पूरा क्या होगा, एक पद होगा। और कौन सा होगा, 4x² yz, यही पद है। अब कोई बोलेगा नहीं, सब मैसेज में आंसर करेंगे कि इसमें कितने पद हैं। ट्राई करो जल्दी से, कितने पद है नीचे, नीचे वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे। ओके ओके, नहीं बचे, 2 नहीं है। मैंने क्या बताया कि पद, यस बच्चा, प्लस और माइनस से ही अलग होते हैं, ना कि गुणा या भाग से। तो क्या इसमें प्लस और माइनस आ रहा है, नहीं। तो जब तक प्लस माइनस नहीं आता तब तो हमारा क्या नहीं होगा, तब तक तो हमारा दूसरा पद शुरू ही नहीं होगा। पूरा का पूरा हमारा पद क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा होता, भाग का क्या मतलब होता है, इस तरह से होता, तब भी तो ये 1 ही पद था। ठीक है, जब प्लस माइनस नहीं है तो पदों की संख्या भी नहीं बदलती। चलो यहाँ पर मुझे बताओ कि कितने पद आएंगे। ओके, 4 क्यों बचा उदित? ओके बचा, ओके बचा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो पदों की संख्या होगी वो पहला पद देखो गुणा से तो होता नहीं है अलग, सिर्फ और सिर्फ किससे होता है, भाग, सॉरी प्लस और माइनस से। माइनस हो नहीं रहा 1,
ये आपका कितना हो जाएगा 2, दूसरा वाला, और ये कितना तीसरा, तो टोटल पद कितने हैं 3। कौन कौन से पद है, पहला आपका होगा 2y², दूसरा कौन सा होगा 5yz, क्योंकि प्लस और माइनस साथ आता है तो माइनस के साथ, और तीसरा आपका क्या होगा 9z। तो ये आपके 3 पद हो गए। जो चौथा वाला आंसर है, कोई आंसर नहीं बोलेगा बच्चे, हम इसको पोल में करेंगे। ए आपका ऑप्शन है 1, बी हमारा ऑप्शन है 3, सी हमारा ऑप्शन है 4, और डी हमारा ऑप्शन है 2। कितने पद हैं ये हमें आंसर करना है, और हम पोल में आंसर करेंगे, और आंसर बोलेगा कोई नहीं क्योंकि हम पोल कर रहे हैं उसका। ध्यान से करेंगे बच्चे। ओके, 6-7 बच्चे बच्चे हैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 30 सेकेंड बचे। तेरह बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से आपका 11 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 5 सेकेंड, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। चलिए 5, 4, 3, 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर किया था, 12 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं क्या आंसर क्या होगा। आंसर आप सबको ही पता है। पहला हमारा पद होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। पहला हमारा पद है 7z²। दूसरा हमारा पद है, माइनस के साथ लेना है बच्चा, बिना माइनस के नहीं लेंगे। तो दूसरा हमारा पद है -3yz। तीसरा हमारा पद है 5z। प्लस लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। और चौथा हमारा पद है माइनस का 1। तो कितने पद होगा यहाँ पर, 4 होगा। चलो अभी एक नया क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है पदों की संख्या क्या होगी। सॉरी, बच्चा ध्यान से गुनेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे आंसर में। लेफ्ट नहीं करेगा कोई बच्चा। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। आठ बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों ने, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा ध्यान से आंसर करो, आप लोग गलत करो आंसर। पंद्रह बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 5 बच्चों का गलत है। ओके, एक बच्चा और बचा हुआ बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 17 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 11 बच्चों का करेक्ट है। चलिए 5, 4, 3, 2 और 1। अच्छा, ये तो कितना आसान था। इससे ज्यादा तो पहला वाला ही आप लोगों ने करेक्ट करा था। यहाँ पर देखो, पहला पद क्या है 2y³। दूसरा पद क्या है आपका 4y²। तीसरा पद 6,
6 क्यों होगा बच्चा? यहाँ पर देखो तीसरा पद क्या है, -y, और चौथा पद क्या है, 1। तो बस कितने पद थे? 4 ही तो पद थे। ओके, तो आंसर कितना होगा इसमें, 4। हम गुणा को नहीं लेते बच्चा, आप 2 और 5 को नहीं गिन सकते। डी आंसर नहीं है बच्चे, यहाँ पर बी है। बी में 4 था, डी में नहीं था। तुम लोगों ने या तो गलत टिक कर दिया या फिर समझे नहीं हो तुम। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। चलो, यहाँ पर आपको बताना है पद कौन कौन से हैं, तो ध्यान से करेंगे और पोल में आंसर करेंगे। मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज बताई थी, चिन्ह का ध्यान रखेंगे और पद का वो बताएंगे। आराम से आंसर करो बच्चे, कोई जल्दी नहीं आंसर करने की, लेकिन सही आंसर करेंगे। ये हमारा आज का वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग आराम से देख के आंसर करोगे कि कौन सा करेक्ट होगा। 2 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट है आंसर तो। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। सारे बच्चों ने करेक्ट करा अभी तक। 8 बच्चे और बच्चे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, बारह बच्चों का आंसर है, 10 का करेक्ट है। चौदह बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चे और बचे हुए हैं, उसमें से 12 बच्चों का करेक्ट करेक्ट है, 2 बच्चों ने गलत किया। वेरी गुड। 2 बच्चे और बचे हुए बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके, 5 4 3 2 1। 16 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 14 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 2 बच्चों का गलत नहीं है पूरी तरीके से बच्चा, लेकिन आप बस एक गलती कर गए कि आपने माइनस नहीं लगाया। मैंने बताया था ना कि माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह हमें लेना पड़ता है, तो आंसर ये नहीं है, आंसर ये है z² पहला, दूसरा -3z और तीसरा -1। तो आंसर आपका क्या है, बी करेक्ट आंसर है बच्चा। ठीक है, आज फिर बच्चा यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे। गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट।